अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, कहाँ चद्दर तान के सोए हुए? दा तेरी के बहुत मेहनत अब बहुत माथा लगाने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन नौकरी क्यों नहीं लगती है। तो आप ये 3 गलती करते हैं, इसी 3 गलती की वजह से आपको नौकरी नहीं लगती है। अब इस बार ये 3 गलती नहीं करना है, मैं पकड़ लिया हूं कहां चूक हो रही है आपसे। ये 3 गलती मत करना। सीना ठोक के कहता है गुरुजी इस बार 1 सीट आपकी होगी। समझ गए ना? आइए बताते हैं कौन कौन सी गलती है। गुरुजी का यही ना काम है जी, पढ़ाना भी, और क्यों नौकरी कैसे लगेगी और नौकरी क्यों नहीं लगती है पढ़ते हैं तो ये रीजन है। देखिए गलती नंबर पहला, आपको ये पता है मैथ रीजनिंग जीके जीएस आता है तो आपको सबसे ज्यादा ये पता है कि जीके और जीएस जनरल नॉलेज और जनरल साइंस मिला के 20 प्लस 25 हो गया, टोटल 45 क्वेश्चन आता है। आप सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, 45 क्वेश्चन आता है भैया, इसको गर्दा उड़ा देंगे, यही नौकरी दिला देगा। दा तेरी के यही आप पहले धोखा खा जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप क्वेश्चन को नंबर देख रहे हो कि 45 क्वेश्चन यहां से आएगा, आप ये देख ही नहीं रहे हो कि ये ससुरा आपका नहीं पेपर है, ये आपको धोखा दे जाएगा, ये पड़ोसन है, ये पड़ोसी की बीवी है। आप कितना भी पढ़ेंगे ना इसके अंदर, आप मैक्सिमम 30 से 32 क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप पहले ये समझिए कि कौन सा पेपर ऐसा है जिसको हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मार्क्स उठाएंगे, और कौन सा पेपर ऐसा है जिसको कितना भी पढ़ेंगे वो पेपर अपना नहीं हो पाएगा, वो धोखा दे जाएगा, सोनम बेवफा है। वो है ससुराई पेपर जीके जीएस। आप कितना भी पढ़ ले लेंगे इसमें आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। ये नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है, क्योंकि कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है आज के डेट में। कहां कितना पढ़िएगा करंट अफेयर, कितना पढ़िएगा ज्योग्राफी पॉलिटी, कितना पढ़िएगा इतिहास भूगोल, साइंसो पढ़ना है, फिजिक्स कैम कितना पढ़िएगा। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं। आपको नौकरी, मेरा कहने का मतलब ही नहीं कि छोड़ देना है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि इसमें मैक्सिमम 30 से 32 मार्क्स उठा सकते हैं, मैक्सिमम। वो भी आपका बहुत अच्छा होगा तब, नहीं तो 15 17 18 20 25 पे आकर के लटक जाइएगा जी। आपको जो नौकरी दिलाएगा ना, आपकी जो असली घर वाली है ना, वो है रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथ। 55 का 55 क्वेश्चन ठोका जा सकता है इसमें। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं, सब कुछ पता है कहां कहां से आना है, खाली आपको पढ़ना है। और रीजनिंग तो बहुत आसान होता है, इसका 2 या 4 गो चैप्टर हार्ड है। और मैथ का तो टेंशन ही मत लीजिए, सीना ठोक के कहता हूं, घबराइए मत, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है ना मैथ, 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवा दूंगा। मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ग्रुप डी का मैथ भरा हुआ है मेरा मैथ। कमजोर से कमजोर छात्र के लिए, जिसको बेसिक मैथ भी नहीं आता, वही क्या बोला हूं, वो भी जाकर के आप देखिए, सबका मैंने प्लेलिस्ट बनाया। आप मैथ की आप टेंशन मत लीजिए, मैं रीजनिंग कर रहा हूं। रीजनिंग के 3-4 चैप्टर खाली आपको पढ़नेंगे, बाकी ये आसान है। आपको यहां 55 में 55 ठोकना है। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो किसी से भी हो जाता है, वो बात जाने दीजिए। एटीट्यूड रखना है, 55 का 55 ठोकना है, क्योंकि इसको ठोक भी सकते हैं। ये है स्कोरिंग पेपर। मार्क्स आप यहां से उठाओगे, यहां से 20-30 उठा लोगे, काम बन जाएगा। यहां से अगर हम 2500 खींच लेंगे, क्योंकि 30-32 भी उठाना बहुत मुश्किल है। आपको अगर डाउट हो, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिए कितना आप आते हैं। अगर आपको जीके बहुत आता है तो चेक कर लीजिए ना, तब आपको पता चल जाएगा। ये थी आपकी पहली गलती। अब दूसरी गलती आप क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। आपको पढ़ने का तरीका नहीं है। करने का क्या तरीका नहीं है, आपने खाली मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं कहीं से, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी कहां कहां से पढ़ते, कोई पते नहीं आपको। कोई भी सब्जेक्ट को आपको एकदम जीरो से उठाना है, जीरो से और उसको एकदम टॉप तक लेके चला जाना है, सिस्टम से पढ़ना है। खासकर मैथ और रीजनिंग,
ये कनेक्टेड होता है। आप मैथ में क्या करते हैं, सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ते हैं, 99%। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, एनएसएस बोलते हैं, पढ़े नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम फिर जानते कितना क्वेश्चन आता है, यही ना, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ा पार्ट होता है, मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, पे भी पढ़ाया है, आप जाके देखिए। सिस्टम से पढ़ना है, एक आर पार करना है। लास्ट में मुक टेस्ट लगाएंगे, लास्ट में पीवाईक्यू देखेंगे, आता है नहीं है, सीधे पीवाईक्यू लगाने के लिए बढ़ गए। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सो वाली बात। पहले पढ़ना है ना सिस्टम से जी। पढ़ने का तरीका यही ना है, इस सिस्टम से पढ़ेंगे। जीके जीएस को पढ़ेंगे तो एकदम फाड़ के रखेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे, बीच बीच से कहीं कहीं से नहीं पढ़ेंगे। ये दूसरी गलती करते हैं। तीसरी गलती, एक दिन जोश में आके मूड बना लेता, आज हम फाड़ के रख देंगे, अब ग्रुप डी को छोड़ेंगे नहीं। एक दिन मूड आया, 8 घंटा 10 घंटा आप पढ़ते हैं, उसके बाद लगातार 15 दिन तक सोए रहते हैं। ऐसी पढ़ाई से भी नौकरी नहीं लगेगी। ये तीसरी गलती है आपकी। आपको रोज का रोज पढ़ना है। तो 8-10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 4-5 घंटा पढ़ोगे, 1.5 घंटा 2-2 घंटा दोगे, तीनों सेक्शन को गर्दा उड़ा दोगे। लेकिन रोज का रोज पढ़िए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक ही बार में घड़ा में पानी भारिएगा ना, घड़ा फट जाएगा। नहीं समझते हैं क्यों कहता है बूंद बूंद से घड़ा, टप 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 टप, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे चलना पड़ता है। खरगोश कछुए की कहानी नहीं सुने, रफ्तार धीरे धीरे लेके चलना है, मंजिल तक पहुंचना होता है। आज दौड़ लेंगे, कल सो जाएंगे, सो फ्री होगा। खरगोश और हाल नहीं करना है। ये 3 गलती अगर आपने नहीं की, अरे कहा तो राम, जाइए ना, आशीर्वाद है। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। बताइए कमेंट करके कैसी लगी वीडियो। अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो श्राप दे दूंगा। हाँ, गुरु दक्षिणा है, समझ गए ना। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।